वियाग्रा की बात करें तो इसमें सॉल्ट होता है सिल्डेनाफिल। तो वियाग्रा जो ये पहला ब्रांड नेम है सिल्डेनाफिल कंपाउंड का। तो इसके बाद जब कुछ समय के बाद कोई भी सॉल्ट होता है वो डीरेगुलेट हो जाता है, फिर तरह तरह की कंपनियां भी उसको बना सकती हैं। तो जो पहला कंपनी जिसने इस सॉल्ट को बनाया उसने वियाग्रा नाम दिया, और उसके बाद अब बहुत सारे नामों से ये सॉल्ट अवेलेबल है मार्केट में। और इसकी बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो ये PDE5 इनहिबिटर है। तो इस दवा से क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बॉडी में उसका लेवल बढ़ जाता है, उसका ब्रेकडाउन कम होता है। PDE5 एंजाइम जो है इस दवा से इनहिबिट हो जाता है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है या NO जिसको बोलते हैं, ये वेसोडाइलेशन करता है। तो जो हमारे पेनिस में जो ब्लड फ्लो है इस दवा को लेने के बाद बढ़ जाता है, जिससे इरेक्शन हो जाता है। सिर्फ पेनिस में ही बढ़ता है कि पूरे बॉडी में बढ़ जाता है? इस दवा को लेने से ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बढ़ जाता है, लेकिन ये जो दवा है स्पेसिफिकली जो PDE5 जो पेनिस में है उसको इनहिबिट करती हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी एंजाइम्स होते हैं बॉडी में उनके अलग अलग सब टाइप हैं। तो ये जो मेडिसिन है स्पेसिफिकली जो पेनिस का PDE5 है उसको इनहिबिट करती हैं। तो ज़्यादा इफेक्ट पेनिस में होता है, क्योंकि दूसरी जगह भी ये एंजाइम मौजूद है, तो कुछ दूसरी जगह भी वेसोडाइलेशन होता है, तो जो कि इस दवा के साइड इफेक्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। और किन परिस्थितियों में डॉक्टर ये दवा रिकमेंड करते हैं? सबसे कॉमन परिस्थिति है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पेसिफिकली वस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें ये जान सकते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है, फिर हम थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि सिल्डेनाफिल कैसे काम करता है। तो जैसे कोई भी जो हमारी सेक्स साइकिल है, जब भी हमें इरेक्शन होता है, जब हम रिलेशन बनाते हैं, तो पहले ये एक होती है साइकोजेनिक। पहले हमारे पास थॉट आता है कि हम किसी से रोमांटिक रिलेशन में हैं, एक प्यार की अनुभूति होती है, एक एक्साइटमेंट आता है। फिर वो सिग्नल हमारी बॉडी में नर्व्स के जरिए ट्रेवल करके जाते हैं पेनिस में। फिर इन सिग्नल से होता है जो वहाँ पे वेसल्स होती हैं उसमें वेसोडाइलेशन हो जाता है, कि जो वेसल्स हैं वहाँ पे जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं, कि वो अगर मान लो साइलेंट फेज में वो ऐसी हैं तो उनमें डायलेशन होके ऐसा हो जाता है जिससे कि ब्लड पेनिस में रश करता है। और जब ब्लड पेनिस में रश करता है तो उसमें इरेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद में जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उससे एक सेंसेशन एक्साइटमेंट प्रोड्यूस होता है, और जो हमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में एक हमें ऑर्गाज्म की फीलिंग हमें आती है। तो पहले एक साइकोजेनिक फेज कि जिसमें हमें थॉट्स आए, फिर एक न्यूरॉन्स ने उस फीलिंग को कन्वे किया, फिर पेनिस में वेसोडाइलेशन हुआ, इरेक्शन हुआ, और फिर नर्वस सिस्टम के रूप में हमें एक एक्साइटमेंट की फीलिंग हुई। अच्छा, और ये डिसफंक्शन कैसे शुरू होता है बॉडी में? हाँ, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन जो ये पूरा मैंने पथ्य बताया, इसमें कहीं भी गड़बड़ हो जाए तो हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ जाएगी। और उसी की दवा है ये? हाँ, तो हम अगर वस्कुलोजेनिक अगर कॉज है तो ये दवाई काम करेगी। थोड़ा सा समझाइए इस टर्म को एक्सप्लेन करके, ये अलग कैसे है? तो जैसे मैंने बताया पहला, जैसे साइकोजेनिक फैक्टर, किसी को अगर फीलिंग ही डेवलप नहीं हो रही कि जैसे कि आपका पार्टनर है, आपकी उससे मतभेद चल रहे हैं, तो आपका एक लव कनेक्शन नहीं बन पा रहा, या पार्टनर जैसी आपकी दिखने में एक्सपेक्टेशन है उससे आपकी मैचिंग नहीं हो रही, इमोशंस की थॉट लेवल पे मैचिंग नहीं हो रही, फीलिंग नहीं आ रही, तो वो सिग्नल ही जनरेट नहीं हो पाते, जिसको हम बोलते हैं ना, बिल्कुल, हाँ, जिसको हम बोलते हैं ना प्यार होना। प्यार होना मतलब कि वो सिग्नल आपके नीचे ट्रांसफर हो पा रहे हैं एक रिलेशन बनाने के लिए। तो जैसे किसी को एंजाइटी हो गया, किसी को डिप्रेशन हो गया, उससे भी इस तरह की फीलिंग्स नहीं आ पाती और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, या साइकोसिस की समस्या हो गई, या आप सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ पे कैरी ही नहीं हो रही प्यार वाली। तो इसको हम साइकोजेनिक डिसफंक्शन बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ओब्वियसली साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये चीज़ काम नहीं करेगी। फिर ये सिग्नल नीचे हमारे जाते हैं, तो अगर हमारे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, नर्व्स में जो इस फीलिंग को कैरी कर रही हैं, तब भी हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, तो जिसको हम न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। फिर अगर हम जब नीचे जाते हैं तो जो वेसल्स हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कि जैसे सपोज मैंने बताया कि वेसल्स का डायमीटर जब फ्लैसिड है तो ऐसे है,
और जब सिग्नल आते हैं वो ऐसे फूल जाती है, डायलेशन उसका हो जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो जब वो फीलिंग आने के बाद भी वैसोडाइलेशन ना हो पाए और वेसल्स ऐसे ही रहें, तो ये वस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो वियाग्रा या सिल्डेनाफिल यही काम करती है। तो जिन लोगों का डायलेशन नहीं हो पा रहा उनका हेल्प करके डायलेशन करवा देती है, जिससे ब्लड रश करता है और हमें इरेक्शन हो जाता है।